गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? तो आइए आज की इस हिंदी क्लास में हम पर्यायवाची शब्दों को सीखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्दों को सीखने जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्दों की रचना किस तरह से होती है, ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको क्या करना है, एक ग्रामर भाग में आता है। ओके, ये क्या है बच्चों? ग्रामर के भाग में आता है। पर्यायवाची शब्द यानी के समान या एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान या एक जैसे अर्थ वाले, लिख लीजिए, समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द, समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द यानी के समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि एक शब्द का बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम सीख चुके हैं कि उपवन क्या है बच्चों? उपवन, उपवन यानी कि इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? उपवन यानी कि गार्डन, उपवन गार्डन। इसी को हम हिंदी में और भी बहुत नामों से पुकारते हैं। जैसे कि इसे हम उपवन को बाग कहते हैं, बगीचा कहते हैं, है ना बच्चों? तो उपवन को ही हम बाग भी कहते हैं और बगीचा भी कहते हैं। उपवन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं या फिर बाग में बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया गया है। ये क्या है बच्चों? यहाँ पर उपवन को या बाग को एक ही अर्थ होता है। ओके, एक ही शब्द को हम अलग अलग वाक्यों के अनुसार उस शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन अर्थ यहाँ पर एक ही है। उपवन को ही हम बाग कहते हैं या बगीचा कहते हैं, या फिर बगीचे को ही हम उपवन भी कहते हैं, बाग भी कहते हैं। तो आपको जानना है कि पर्यायवाची शब्द हम किसे कहते हैं। समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ शब्दों की उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर पहले देख लें कि जैसे दोस्त या मित्र। ओके, जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखें, मित्र, मित्र को हम क्या क्या कहते हैं? मित्र को हम सखा कहते हैं, है ना? दोस्त कहते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं? दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं और साथी भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों? मित्र को ही हम सखा भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं और साथी भी कहते हैं। या फिर यहाँ पर आपको
सखा दिया जाए तो मित्र कहते हैं, दोस्त कहते हैं, साथी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग हैं, परंतु इनका अर्थ जो है एक जैसा है। ओके, अर्थ क्या होता है? समान होता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द के अलावा इसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द को और एक नाम क्या है बच्चों? समानार्थी शब्द। तो समझ में आ गया ना आपको? मित्र को हम सखा भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं और साथी भी कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि कमल, कमल, लोटस, कमल यानी कि लोटस। तो कमल को हम क्या कहते हैं? नीरज कहते हैं, है ना बच्चों? कमल को नीरज कहा जाता है, कमल को पंकज कहा जाता है। ओके, नीरज कहते हैं, पंकज कहा जाता है और सरोज कहा जाता है, या फिर जलज कहा जाता है, या फिर जलज कहा जाता है। तो देखिए, कमल को ही हम क्या कहते हैं? नीरज, पंकज और सरोज, जलज भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले आपको इस वाक्य को ध्यान में रखना है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, कमल को ही नीरज, पंकज, सरोज और जलज भी कहा जाता है। तो आगे देखिए, पानी, पानी के वाटर, पानी को ही हम जल कहते हैं, है ना बच्चों? पानी को ही हम जल कहते हैं, वारी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चों? पानी को हम जल भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक शब्द के समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द, इसी को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे देखिए, सूरज, सन, क्या है बच्चों? सूरज, सूरज, सूरज को हम और भी बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। जैसे कि हम सूरज को रवि कहते हैं, है ना बच्चों? भास्कर कहते हैं, क्या कहते हैं? भास्कर कहते हैं और रवि को ही हम दिनकर भी कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, सूरज को हम रवि कहते हैं, भास्कर कहते हैं और दिनकर भी कहा जाता है। ओके, तो समझ में आ गए ना? सूरज को ही रवि, भास्कर और दिनकर कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि चांद, चांदनी के मून, चांद, चंद्र बिंदु आता है। ओके, चांद को क्या आता है बच्चों? चंद्र बिंदु आता है। चांद को हम शशि कहते हैं, चांद को हम शशि कहते हैं। चांद को हम चंद्रमा कहते हैं, चांद को हम चंद्रमा कहते हैं और चांद को ही हम क्या कहते हैं? राकेश कहते हैं। चांद को हम राकेश भी कहते हैं। चांद को शशि कहा जाता है,
चंद्रमा कहा जाता है और राकेश भी कहा जाता है, चांद को ही। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आंख, आंख आई, आंख आई, आंख को हम नेत्र कहते हैं। आंख को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र कहते हैं, चक्षु कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? चक्षु, चक्षु कहते हैं। नयन कहते हैं, क्या कहते हैं? नयन कहते हैं। और लोचन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। तो देखिए आँख को क्या क्या कहकर पुकारते हैं। आँख को हम नेत्र कहते हैं, चक्षु कहते हैं, नयन कहते हैं और लोचन भी कहते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों आपको? यहाँ पर आज हमने क्या सीखा? पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है बच्चों? समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का अर्थ क्या है? समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के द्वारा दे रही हूँ, तो इसे क्या करना है बच्चों को? आपको ध्यान से इन शब्दों का अभ्यास करना है। तो उदाहरण में क्या है? मित्र, मित्र को हम सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं और साथी भी कहते हैं। तो कमल, कमल को नीरज, पंकज, सरोज, जलज कहा जाता है। पानी को जल, वारी, नीर भी कहा जाता है। सूरज, सूरज को हम रवि कहते हैं, भास्कर कहते हैं और दिनकर भी कहा जाता है। चांद को शशि, चंद्रमा और राकेश कहते हैं। और यहाँ पर आँख को नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन कहा जाता है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? आज हमने क्या सीखा? पर्यायवाची शब्दों को। तो आज हम सिर्फ इतना अभ्यास करेंगे, बाकी जो पर्यायवाची शब्द हैं उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाती हूँ। ओके, बाकी जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होते हैं उन्हें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी बच्चों। लेकिन आज के इस क्लास के अनुसार आपको क्या करना है? जहाँ यहाँ पर जो भी दिया गया है पर्यायवाची शब्द की व्याख्या और उदाहरण दिए गए हैं उसे 2 टाइम्स लिखना है और इसे पढ़ना है। गृह कार्य क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द की व्याख्या और जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं उन्हें 2 टाइम्स लिखना है और उसे पढ़ना है। और बाकी जो पर्यायवाची शब्द हैं उसे नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज का यहाँ वीडियो क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।